तो बेटा अपना आज स्टार्ट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है। तो बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, अपने कोई जो रिएक्शन मैकेनिज्म अपन पढ़ेंगे इंटायर द, मतलब मान के चलो अपने 10-15 दिन लगेंगे, इसमें अपनी इंटायर द ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक का ऑलमोस्ट पार्ट कंप्लीटेड है। ठीक है, ऐसा लगेगा कि मोस्ट ऑफ पोर्शन अपना हो चुका होगा, बस थोड़ा बहुत चैप्टर वाइज बचेगा, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म में सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, अपने इसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, छोटे छोटे टॉपिक वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है। अगर अपन एक बात करें, एक रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है। क्या होता है बेटा? रिएक्टेंट। वो रिएक्टेंट किसी रिएक्जेंट से रिएक्शन करता है। एक रिएक्टेंट होता है जो किसी रिएक्जेंट से क्या करता है? रिएक्शन। और उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में। कई बार इस रिएक्टेंट को हम सबस्ट्रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। क्लियर है? अब इनमें से किसी एक पर ये रिएक्शन करेगा, मतलब अपने पास एक रिएक्टेंट होगा, उससे एक रिएक्जेंट रिएक्शन करेगा और उसे में क्या मिलेगा? प्रोडक्ट। अभी रिएक्जेंट दो तरह के जनरली अपने यूज करते हैं, एक अपन यूज करते हैं इलेक्ट्रोफाइल और एक करते हैं हमें न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? जनरली हमारा फ्री रेडिकल भी आएगा। तो एक हमारे पास दो तरह के होंगे, कुछ इलेक्ट्रोफाइल होगा, कुछ न्यूक्लियोफाइल। अगर अपन बात करें कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, क्लियर है? तो देखो बेटा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। जो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। नाम से पता है, इलेक्ट्रो का मतलब, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो बेटा? कमी हो। तो इलेक्ट्रॉन फाइल क्या हो गया? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो? कमी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। साथ में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ये कहाँ जाना चाहेगा? ये वहां पे अटैक करना चाहेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच हो, क्योंकि खुद पे कमी है तो जाएगा तो वही ना जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच हो। नेक्स्ट वन है बेटा, इनके ऑक्टेट क्या होते हैं? जनरली इनकम्प्लीट होते हैं। देयर ऑक्टेट इज ए इनकम्प्लीट। इनके ऑक्टेट जनरली इनकम्प्लीट होते हैं बेटा। क्यों होते हैं ऑक्टेट इनकम्प्लीट? सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट होंगे। नेक्स्ट वन है जनरली केटाइंस आर इलेक्ट्रोफाइल। जनरली केटाइंस होते हैं ना, वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। जैसे आपके पास Cl प्लस है, CH3 प्लस, NO2 प्लस, Br प्लस, H प्लस, ये सब आपके क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इस तरह ये इलेक्ट्रोफाइल है तो फिर तो H2O प्लस भी इलेक्ट्रोफाइल होगा और अमोनिया प्लस भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। लेकिन ये पॉजिटिव होके भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन की कमी हो। लेकिन इनका पॉजिटिव चार्ज तो ओवर वैलेंसी का है। इनका पॉजिटिव चार्ज तो किसका है बेटा? ओवर वैलेंसी का। और अगर पॉजिटिव चार्ज ओवर वैलेंसी का है तो सिंपल से कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल है नहीं है। इनका क्या है? पक्का? तो ध्यान रखना बेटा, H3O प्लस, NH4 प्लस, इनका पॉजिटिव चार्ज किसका है बेटा? ओवर वैलेंसी। अब मुझे पता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या हो गया? मॉलिक्यूल दोज ऑक्टेट आर इनकम्प्लीट। वो मॉलिक्यूल जिनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं उनमें भी तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो वो भी जितने भी लुईस एसिड है, जितने भी क्या है, वो भी क्या है बेटा? आपके इलेक्ट्रोफाइल। जैसे BF3, BCl3, BBr3, Bi3, AlCl3, ये सब इलेक्ट्रोफाइल है। AlF3 नहीं है क्योंकि वो आयनिक है। वो क्या है? आयनिक। आयनिक के ऑक्टेट हमेशा इनकम्प्लीट होते हैं। नेक्स्ट बात करूं, दोज हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल। जिनके पास क्या हो बेटा? वेकेंट डी ऑर्बिटल हो, वो भी इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकते हैं। कि सर क्यों? क्योंकि उनके पास अगर ऑक्टेट पूरा होगा फिर भी उनके पास इलेक्ट्रॉन रखने की जगह, तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। अरे बोलो, वो क्या कर सकते हैं? अपने ऑक्टेट का एक्सपेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्सपेंड। जैसे अपने पास है SF4, SiCl4, SbCl5, इनके सबके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है। तो सर की वैकेंट डी ऑर्बिटल किनके पास होते हैं? तो सेकंड पीरियड वालों के पास तो होते नहीं। उनसे नीचे वाले सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। उनसे नीचे वाले सबके पास क्या होते हैं? वैकेंट डी ऑर्बिटल। समझा क्या? तो अपन क्या बोलेंगे कि सेकंड पीरियड को छोड़ के बाकी सब जितने भी नीचे वाले एलिमेंट है उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, तो वो ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं, तो वो भी इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या CCl4 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, कार्बन के पास डी ऑर्बिटल ही नहीं है और ऑक्टेट पूरा है। नेक्स्ट वन आता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बेटा? जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिच सेंटर। समझा क्या? अब इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर क्या? जनरली ऑक्टेट क्या होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं। इनके ऑक्टेट क्या होते हैं? कंप्लीट। भाई न्यूक्लियोफाइल का मतलब ही क्या होता है बेटा? न्यूक्लियो का मतलब क्या हो गया? जो न्यूक्लियस, फाइल का मतलब अट्रैक्शन। न्यूक्लियस को कौन अट्रैक्ट करेगा? जिसमें खुद पे इलेक्ट्रॉन बहुत हो, और खुद पे इलेक्ट्रॉन बहुत है इसका मतलब ऑक्टेट तो कंप्लीट ही है उनका। ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो तभी होते हैं। तो बोलो, बराबर बराबर पर तो प्रीसियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीसियस। नेक्स्ट बात करें बेटा, तो जनरली जितने भी एनाइंस हैं, ऑल नेगेटिव आइंस, सब न्यूक्लियोफाइल है। सब पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। बोलो, तो सारे नेगेटिव चार्ज, कोई एक्सेप्शन नहीं। वहां तो था H3O प्लस ओवर वैलेंसी वाला था, यहाँ तो ओवर वैलेंसी कोई पंगा ही
या फिर जिनके पास लोन पेयर है, और लोन पेयर किनके पास होते हैं, लुईस बेस के पास। अरे बोलो, तो जिनके पास भी लोन पेयर है सब के सब क्या है बेटा, न्यूक्लियोफाइल। जैसे H2O, अमोनिया, RnH2, ROH, इन सब के पास क्या है बेटा, लोन पेयर। क्या है बेटा, लोन पेयर। के बाद सबको चमका क्या। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा ऑर्गेनोमेटलिक रिएक्जेंट्स। ऑर्गेनोमेटलिक रिएक्जेंट क्या होता है, ध्यान समझना। इसकी जनरल डेफिनेशन है, परफेक्ट डेफिनेशन नहीं, ये क्या है, जनरल डेफिनेशन है कि रिएक्जेंट इन विच मेटल डायरेक्टली बाइंड विथ ए कार्बन नोन एज ऑर्गेनोमेटलिक रिएक्जेंट। हम इसमें थोड़ी सी कर देते हैं, कार्बन बाई कोवलेंट बॉन्ड बाई, अब ये परफेक्ट बन गई। कार्बन से जुड़ना चाहिए लेकिन कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ना चाहिए। अरे बोलो, मतलब रिएक्शन में आप जब जुड़ो कार्बन से तो आप कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, उन्हें हम ऑर्गेनोमेटलिक बोलते हैं। अरे बोलो, कार्बन से क्या जुड़ा होना चाहिए, डायरेक्ट मेटल। जैसे अपन बात करें बेटा, जैसे RMgX है, तो ये मैग्नीशियम है, ये R है, और मैग्नीशियम और कार्बन क्या जुड़े होते हैं, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डेड है। लेकिन अरे बोलो, इसी तरह से CH3MgX, PHMgX, इसे हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड। क्या बोलते हैं, इसी तरह RLi, CH3Li, इनमें भी तो मेटल कार्बन से जुड़ी है। R2CuLi, इसे बोलते हैं गिलमान। क्या बोलते हैं बेटा, गिलमान, गिलमान रिएक्जेंट। और बोलो, R2ZN, इसे बोलते हैं फ्रेकेंड रिएक्जेंट। इन सब में मेटल किससे जुड़ी हुई है बेटा, कार्बन से। ये सब ऑर्गेनोमेटलिक का एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है। अब इन ऑर्गेनोमेटलिक में आप ध्यान से देखोगे तो मेटल कार्बन से जुड़ा हुआ है, और कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है मेटल से, तो इसका मतलब मेटल पे कैसे चार्ज होगा, नेगेटिव। सर मेटल क्या कार्बन पे कैसे चार्ज होगा, नेगेटिव, क्योंकि मेटल पे पॉजिटिव तो कार्बन पे नेगेटिव। तो द इन ऑर्गेनोमेटलिक रिएक्जेंट कार्बन चेन बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो जितने भी है ये, बोलो। अब आता है NaCN, क्या ये ऑर्गेनोमेटलिक रिएक्जेंट है क्या, बोलो। बोलो है कि नहीं है, होना चाहिए लेकिन है नहीं है। ये आयनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, हमारा बॉन्ड कैसा होना चाहिए, कोवलेंट। ये आयनिक कंपाउंड है, तो ध्यान रखना बेटा, ये ऑर्गेनोमेटलिक है, नहीं है। NaCN ऑर्गेनोमेटलिक है, नहीं है। ये लिख लिया करो, छोटी छोटी बातें। बोलो, कोई दिक्कत है। नेक्स्ट वन है बेटा अपने पास, आपने पढ़ा था अभी थोड़े दिनों पहले, RH PPH3 का होल थ्राइस Cl, विलियमसन कैटलिस्ट। बोलो, इसमें तो आपको कहीं कार्बन नहीं दिखती, फिर भी ये ऑर्गेनोमेटलिक है। फिर भी ये क्या है कि सर कैसे, आपको पता है तो इसकी जब रिएक्शन होती है तो जब के तो जाता तो कार्बन पे जुड़ने। बोलो, विलियमसन कैटलिस्ट क्या है, रिएक्शन में किससे जुड़ता है, कार्बन से। C डबल बॉन्ड C की तो रिएक्शन करता है, इसलिए ये भी क्या है, ऑर्गेनोमेटलिक। इसका ध्यान रखना बेटा, इसको तो आप चलो दिख जाएगा, पता नहीं लगेगा। अब जैसे ये है RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na प्लस, क्या ये एक ऑर्गेनोमेटलिक है क्या, ये किसी भी हाल में ऑर्गेनोमेटलिक नहीं होगा। मेटल ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और वो भी काइनिक बॉन्ड टाइप का है, तो ये ऑर्गेनोमेटलिक तो नहीं है, लेकिन क्या ये न्यूक्लियोफाइल है। हाँ, न्यूक्लियोफाइल तो ही, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। पर ऑर्गेनोमेटलिक न्यूक्लियोफाइल है, जैसे साइनाइड है, CN पे नेगेटिव चार्ज है, क्या ये न्यूक्लियोफाइल है, पर ऑर्गेनोमेटलिक न्यूक्लियोफाइल है। नेक्स्ट वन आता है जिनके पास पाई बॉन्ड हो, जिनके पास क्या हो बेटा, पाई बॉन्ड। जिनके पास भी पाई बॉन्ड होते हैं वो सब ऑर्गेनोमेटलिक होते हैं। कि सर किनके पास पाई बॉन्ड, जैसे C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, बेंजीन, ये सब के सब न्यूक्लियोफाइल होते हैं। कि सर न्यूक्लियोफाइल कैसे हो सकते हैं, क्योंकि बेटा पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, किसी को अपना इलेक्ट्रॉन तोड़ के पकड़ा सकता है। तो बोलो इलेक्ट्रॉन रिच चाहिए, पाई बॉन्ड का मतलब क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन। भाई दो एटम के बीच में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, तो जितने भी पाई बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल होते हैं ये सब के सब क्या है बेटा, न्यूक्लियोफाइल। किसके कारण है, पाई बॉन्ड के कारण। तो बेंजीन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट में आता है पोलर फंक्शनल ग्रुप। पोलर फंक्शनल ग्रुप जैसे कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O। अगर आप पोलर फंक्शनल ग्रुप में देखो तो कार्बन पे डेल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव। तो बोलो, और इस कारण ये जो पोलर फंक्शनल ग्रुप है इसमें दोनों सेंटर है। ये वाला सेंटर कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और ये वाला सेंटर है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो ये दोनों का काम करते हैं बेटा। फिर बोलो, ये तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का हुआ। अब अपन शुरू करते हैं यहाँ से, अपने ऐसे चैप्टर पढ़ेंगे अपन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अपना पहला चैप्टर होगा एडिशन रिएक्शन।
क्लियर है? अच्छे से पढ़ना। देखो एडिशन रिएक्शन क्या होता है। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि अपने पास एक पाई बॉन्ड होता है, अपने पास क्या होता है कि पाई बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड भी है। आपको क्या करना है, ये पाई बॉन्ड तोड़ना है। तो बोलो, पाई बॉन्ड टूटेगा इससे, हमें कुछ नहीं करना, पाई बॉन्ड तोड़ देना है। पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद में एक पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, एक पे न्यूक्लियोफाइल। हो सकता है ए पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़े तो बी पे न्यूक्लियोफाइल, और हो सकता है ए पे न्यूक्लियोफाइल जुड़े तो बी पे इलेक्ट्रोफाइल। क्या ये बात सबको क्लियर है? पक्का? कैसे होगा कि सर पाई बॉन्ड टूटेगा, फिर ए पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, बी पे न्यूक्लियोफाइल, हो सकता है उल्टा हो, पर जुड़ेगा पक्का। नाम का रिएक्शन का नाम क्या है? एडिशन। सब जुड़ेगा, सब जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा वो देख लेंगे। तो इसका मतलब एक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, ब्रेक द पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड तोड़ दो, और एड इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। हम का क्या, ये रिएक्शन होगी बस खत्म। बाकी देखेंगे मेजर माइनर कौन सा है, रिएक्शन तो यही है, पाई बॉन्ड तोड़ दो और एक पे इलेक्ट्रोफाइल एक पे न्यूक्लियोफाइल। अब देखो बड़ा ध्यान से, अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो उधर तोड़ क्या रहे हो आप, एक पाई बॉन्ड तोड़ रहे हो, और इधर आप बना क्या रहे हो, दो सिग्मा बॉन्ड। तो आप एक पाई बॉन्ड तोड़ के दो सिग्मा बॉन्ड बनाते हो। पाई बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है, वीक, और सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। तो अगर आप पाई बॉन्ड तोड़ के वीक बॉन्ड तोड़ के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हो, तो आपको पता है वीक बॉन्ड तोड़ने का मतलब क्या हो गया बेटा, एनर्जी क्या होगी बेटा, कम एब्जॉर्ब होगी। तोड़ने पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो कम एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, लेकिन बनाने पर एनर्जी रिलीज होती है, और आपने मजबूत बनाया तो ज्यादा रिलीज होगी। तो ऑल ओवर रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। तो जनरली ये एडिशन रिएक्शंस कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम दिखेगी। अरे बोलो, डेल्टा जन का लेस देन जीरो होता है। नेक्स्ट वन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। टाइप पढ़ेंगे अपन एडिशन का, अपन पास तीन टाइप है, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल। ठीक है, अपन दो ही पढ़ेंगे यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक को बाद में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक अगर अपन एडिशन रिएक्शन की बात करें, तो रिएक्शन इन विच आरडीएस, जो अपन केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो रिएक्शन इन विच आरडीएस इन्वॉल्व इलेक्ट्रोफाइल, इधर देख बेटा, रिएक्शन इन विच आरडीएस इन्वॉल्व इलेक्ट्रोफाइल नॉन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब वो रिएक्शन जिसमें आरडीएस में इलेक्ट्रोफाइल कंट्रोल करे, मतलब रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा कंट्रोल्ड हो, उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब इलेक्ट्रोफाइल तय करेगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो बोलो, और ये लोग हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, एल्कीन, एल्काइन, 1,3 ब्यूटाडाइन, आइसोसाइनाइड। बस इन चार की, उन चार में से हमें 90% इसी की पढ़नी है। अरे बोलो, अब मुझे एक बात बताओ कि ये एल्कीन एल्काइन ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों देते हैं भाई? क्योंकि ये खुद न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल पे तो अपने आप रिएक्शन करने नहीं देंगे ना। अरे बोलो, ये इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेंगे, खुद न्यूक्लियोफाइल में ये। अरे बोलो, नेक्स्ट देखो, सबसे पहले अपन इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। हम एल्कीन की पढ़ेंगे। एल्कीन में भी हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो है फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम ए एल्कीन बाय यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड। बाय यूजिंग ए हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब क्या हो गया, एक हाइड्रोजन होगा और एक हेलोजन होगा। फिर बोलो, जैसे अपने पास रिएक्शन है बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड है CH2, हमने इसमें HX डाला, क्या डाला बेटा, HX। आपको पता है CCl4 यहाँ एक सॉल्वेंट है, इसका इससे ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है, इग्नोर मारो। अब देखो ये HX है, ये अपने पास क्या है, CH3 एल्कीन। तो हमें पता है बेटा हाइड्रोजन और हेलोजन में से हेलोजन पे डेल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे डेल है पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब हाइड्रोजन कौन है बेटा, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोफाइल, हाइड्रोजन क्या है कि फाइल, और हेलोजन क्या है कि न्यूक्लियोफाइल। अब मैं रिएक्शन बनाना चाहूँ तो मैं सीधा भी कर सकता हूँ कि सर कैसे, आपने अभी सीखा था पाई बॉन्ड मिटाओ, इस पे हाइड्रोजन जाएगा इस पे हेलोजन जाएगा, ये उल्टा होगा, इस पे हेलोजन जाएगा इस पे हाइड्रोजन जाएगा, प्रोडक्ट तो ये रहा। अरे बोलो, रिएक्शन तो इतनी है, इस पे हाइड्रोजन जाएगा, पाई बॉन्ड तोड़ना है, पहली बात पाई बॉन्ड तोड़ना ही है, ध्यान रहे, पाई बॉन्ड मिटा दो, इस पे हाइड्रोजन गया इस पे हेलोजन गया, उल्टा हो सकता है, इस पे हाइड्रोजन जाए इस पे हेलोजन, ये रिएक्शन कंप्लीट। अब बनी कैसे, वही मैकेनिज्म है, और मैकेनिज्म इंसानों की दिमाग की उपज है, किसी ने देखी नहीं है, हमने सोचा ऐसा ऐसा हुआ होगा। अरे बोलो, जैसे मान लो क्या नाम है अपने सूरज है, सूरज को किसी ने तोड़ पटक के यहाँ मार पीट के तोड़ दिया, इसके हाथ पैर तोड़ के पटक गए, तो हमने आके फिर सोचा होगा कि यार इसका पहले हाथ तोड़ा होगा, फिर इसकी टांग तोड़ी होगी, इंसानी दिमाग लगाएंगे, फिर इसका मुंह तोड़ा होगा। ले रहे, हो सकता है ये अपनी सोच है, ऐसा ना हुआ हो, पहले उन्होंने मुंह तोड़ा होगा, फिर हाथ तोड़े होंगे, फिर पैर तोड़े होंगे।
या हो सकता है सूरज के हाथ पैर पहले से टूटा, उन्होंने सिर्फ मुंह तोड़ा होगा, कुछ भी पॉसिबल है। बस इंसानी ऊपर है, जो सबसे बेस्ट कैलकुलेशन हम वो लगाते हैं। क्लियर है? तो देखो बड़ा ध्यान से कि हमें पता है कि भाई इस डबल बॉन्ड पे पहली स्टेप में न्यूक्लियोफाइल तो जा नहीं सकता, क्योंकि खुद न्यूक्लियोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब H प्लस गया होगा। अब H प्लस के पास खुद के पास कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं है, बाबा जी है तो कोई मतलब है नहीं है, इलेक्ट्रॉन है नहीं इनके पास। तो जब H प्लस यहाँ गया होगा तो पॉसिबिलिटी अगर इस कार्बन पे गया होगा तो ये कार्बन क्या करेगा, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इस पे हो सकते हैं? अरे बोलो, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे तो मतलब ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये कार्बन ने खुद का इलेक्ट्रॉन तो खुद के पास रखा और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसको पकड़ा दिया होगा, तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आ गया होगा, पॉजिटिव। जरूरी थोड़ी ऐसा हुआ, हाइड्रोजन इस कार्बन पे गया होगा और इसने दोनों इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड के तोड़ के इधर पकड़े होंगे, किस तरह कैसे, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया और खुद का इलेक्ट्रॉन खुद के पास रखा, पॉसिबल है। तो मतलब हाइड्रोजन या तो इस पे जुड़ेगा या इस पे, हमने पहले हाइड्रोजन को इस पे जोड़ा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे जोड़ूंगा तो इस पे आ जाएगा। और पहले हाइड्रोजन को क्यों जोड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ही तय करेगा। और यही हमारी क्या है बेटा, आरडीएस। क्या है बेटा, आरडीएस। चलो स्टेप यही है। अब एक बार हाइड्रोजन इस पे जुड़ा तो इस पे कार्बोकेटाइन, इस पे जुड़ा तो इस पे कार्बोकेटाइन, और जैसे कार्बोकेटाइन बना ये Cl माइनस जो X माइनस अपने पास है ये पहले अटैक नहीं कर सकता था, अरे बोलो, क्योंकि बेंजीन अटैक एल्केन अटैक ही नहीं करने देती। लेकिन जैसे पॉजिटिव चार्ज बना क्या इसके दिन बदल गए, अरे बोलो, और जैसे इसके दिन बदल गए क्या अटैक करेगा। और ये तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है कैटायन एनायन के बीच में। यहाँ तो देखो पाई बॉन्ड इसको मनाया हाइड्रोजन कार्बन ने, हाइड्रोजन ने कि भाई बॉन्ड तोड़ ला, मेरे से बॉन्ड बना ले, बातचीत में टाइम लगा। यहाँ तो कोई बातचीत नहीं है, कैटायन एनायन अटैक। ये कैसी स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। कैसी है, तो अगर हाइड्रोजन इससे जुड़ा तो हेलोजन इससे, और हाइड्रोजन इससे जुड़ा तो हेलोजन इससे। अरे बोलो, हमने क्या बना ली बेटा, मैकेनिज्म बना ली। ये पहली स्टेप। चलो अगली स्टेप है फास्ट है। तो हमें क्या करना है सर, हाइड्रोजन जोड़ना है। हाइड्रोजन इस पे जोड़ा तो कार्बोकेटाइन इस पे जोड़ा तो कार्बोकेटाइन है इस पे। अब क्वेश्चन उठता है कि इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, क्योंकि दोनों तो मेजर हो नहीं सकते, एक मेजर एक क्या है, माइनर। अब हमें कैसे पता लगे कि कौन मेजर है कौन है माइनर, क्लियर है। तो अब हमें मेजर माइनर पता करने के लिए एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था मार्कोनिकोव। क्या था बेटा, देखो सारे प्रोडक्ट मार्कोनिकोव ही होते हैं। हमने हमारी सहूलियत के हिसाब से मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव नाम की टर्म जनरेट कर रखी है। मार्कोनिकोव एक आदमी था, बहुत सिंपल सी बात बताई। जैसे अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हें यहां से कहाँ घूमने जाना है, केरला जाना है, कहाँ जाना है बेटा, केरला। केरला और कहाँ जाओगे, इंडिया में सबसे अच्छी जगह वही तो है, तो गई हुई है, वही समुद्र में डूब के मर क्यों नहीं गई तुम? अच्छा चली जा, फिर जाके डूब के मर जा, क्लियर है। तो सिंपल सी, हाँ मनाली वहां क्या है, पहाड़ों से कूद के मरेगी, साउथ में नहीं जाएगी, तेरी मर्जी, जहां जाना जा, डेमोक्रेटेड कंट्री में रहती। क्लियर है। अब जो बड़ा सिंपल सी कहानी, आप मान लो आपने केरला गए, आप कहाँ गए बेटा, केरला, क्लियर है। तो अब सिंपल से केरला होने दो तरीके, एक तो आप मुंबई होके चले जाओ, एक आप उड़ीसा होके चले जाओ उधर से, ठीक है। अब मुंबई में आपको क्या है कि वहां ट्रेन रुकती है, आपको उतार के बढ़िया धोते हैं पकड़ के, एकदम मस्त मार पिटाई करते हैं। और आप उड़ीसा होके गए, वहां आपको उड़ीसा के रसगुल्ले खिलाते हैं बढ़िया। तो आपको कहे कि बेटा तुम्हारे पास दो रास्ते, एक उड़ीसा होके एक बॉम्बे होके, तो किधर से जाओगे, वो तो तेरे लक्षण है बेटा तो बॉम्बे होके तो कहीं नहीं जाएगी, इधर से जाएगी, घर पे घर वाले धोएंगे तेरे को। तेरे को लगता है यही मिठाई है, घर वाले रोज मारपीट करते हैं ना, तो आप उड़ीसा होके जाओगे। क्यों, क्योंकि आपका उधर से पाथ क्या है, आसान है, आपको वहां स्टेबिलिटी मिलती है, खाने पीने को मिलता है। तो सेम कहानी एक रिएक्शन के साथ है। रिएक्शन अगर दो पाथ फॉलो करती है तो रिएक्शन उस पाथ को फॉलो करेगी जिसमें इंटरमीडिएट स्टेबल हो, जिसमें कौन स्टेबल हो, इंटरमीडिएट स्टेबल हो। मतलब देखो दो पाथ कौन से हैं, किस रिएक्शन, एक तो ऐसे चली जाए बेटा, बोलो, या फिर रिएक्शन इससे चली जाए, दो पाथ है, तो इंटरमीडिएट पे डिपेंड करती है। तो इस पाथ के लिए इंटरमीडिएट ये, और इंटरमीडिएट कौन है, कार्बोकेटाइन, कौन है बेटा, और इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट भी ये कार्बोकेटाइन है, अरे बोलो। तो हमें क्या देखना होता है बेटा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या देखना होता है, रिएक्शन फॉलो दोज पाथ इन विच इंटरमीडिएट इज ए मोर स्टेबल। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तो सिखाई थी जीओसी में। अब ये कार्बोकेटाइन है, इस कार्बोकेटाइन का ये कार्बन कौन सा है बेटा, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, दो, ध्यान से दो गिनना, एक ये रहा एक ये रहा, दो। इस कार्बोकेटाइन का ये भी अल्फा है और ये भी, कितने अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन, कितने बेटा, 6।
इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, उसके पास है 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सिंपल सी कहानी है बेटा। ये क्या हो गया, एक सेकेंड रुको। हाँ हाँ भी रुको। चलो जी, अपने पास फिर से आ गया है। ठीक है, अब तो एक बार और तेरा चला काला जादू। देखो ना ध्यान से, तो ये जो कार्बोकेटाइन इसके पास ये भी अल्फा और ये भी अल्फा है। तो देखो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये 2 मत गिनना, ये 3 इसरा भी है। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6। तो उसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास कितने हैं, 3, 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, 6 वाला। तो इसका मतलब ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल, तो ये प्रोडक्ट मेजर ये वाला। समझा क्या, तो यही तो मार्कोनिकोव रूल है। रिएक्शन फॉलो दोज पाथ, एक सेकेंड, रिएक्शन फॉलो दोज पाथ है इन विच स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट इज ए मोर। और हमारा इंटरमीडिएट हमें पता लग गया कार्बोकेटाइन बनता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बोकेटाइन। रेट बोलिए, स्पीड बोलो, समझा क्या। अब देखो ध्यान से, ये तो बड़ी ट्रिक, वो क्या रूल है। एक ट्रिक भी है हमारे पास में। ट्रिक है कि हाइड्रोजन अटैच दोज कार्बन दोज है मोर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन उस पे जुड़ेगा जिसपे हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा हो। पर ये ट्रिक थोड़ी देर काम करती है, फेल हो जाती है बहुत बार। अब हाइड्रोजन की जगह कई बार इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, कि इलेक्ट्रोफाइल वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा। अब देखो बेटा, जैसे मैंने ये मॉलिक्यूल दिया और मैंने इसमें HX डाला, क्या डाला बेटा, HX। क्लियर है। और हमसे तुमसे पूछा कि बताओ क्या बनेगा, तो बच्चों देखो ध्यान से, कई बच्चे बड़े दिमाग वाले होते हैं कि सर इस पे रहा 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3। हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन है ज्यादा, कि सर हाइड्रोजन तो यही जाएगा, अपनी जबान पे रहना। क्लियर है। लेकिन ध्यान रहे, रिएक्शन डबल बॉन्ड की है, किसकी है, तो आप डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन को देखो, ये डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन है, बोलो। तो हाइड्रोजन इन दोनों में से कहीं पे जाएगा, तो या तो इस पे जाएगा या इस पे। तो इन दोनों में से देखना, इधर मत देख लेना साइड में मरने, इन दोनों में से देना। कई बच्चों की क्या गोबर खाने की आदत होती है, वो मान नहीं सकते, खा के ही मानेंगे, आप कितना ही कर लो। और मैं तुम्हें दिखा दूंगा टेस्ट में कि तुम में से कोई ना कोई गोबर खाया हुआ मिलेगा। क्लियर है, पक्का, मतलब या तो वो छुपा लेगा या आके बोलेगा पक्का कि ये रहा 3 हाइड्रोजन, बताओ इस पे हाइड्रोजन क्यों नहीं जुड़ा। आदत होती है गोबर खाना, आप मतलब चॉइस है किसी की, आप मना थोड़ी कर सकते हो। भाई देखो ध्यान, अगर मैं मान लो क्लास में रोक लूंगा, गोबर नहीं खाने दूंगा, सड़क पे खूब गोबर पड़ा है, कहीं पे भी खा सकता है वो, किसी को आप गोबर खाने से रोक के नहीं सकते। क्लियर है, ये मतलब आंतरिक होता है ना, अंदर से होता है उसके, मैन्युफैक्चरल डिफेक्ट है। तो कोई मत खाना, मैं तो यही कहूंगा, यहीं पे जाना बेटा, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से अगर अपन देखें कि HX कहां जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन है ज्यादा है। तो देखो बेटा ध्यान से, इन दोनों में से अगर अपन ध्यान से देखें, तो हाइड्रोजन इस कार्बन पे ज्यादा है, तो हाइड्रोजन इस पे जाएगा, हाइड्रोजन इस पे जाएगा। ये तो है प्रोडक्ट मेजर वाला। पर ये ट्रिक कई बार काम नहीं करती। हमारी बात समझ में। नेक्स्ट में बात करते हैं बेटा, हमें पता है कि जो इस रिएक्शन का पहला स्टेप स्लो स्टेप है, और पहला स्टेप स्लो स्टेप है, इसका मतलब पहला स्टेप स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप आपको पता है बेटा, काइनेटिक्स में आपने पढ़ा है, K इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, या फिर क्या लिख सकते हैं, K इक्वल टू ए ई की पावर ई अपॉन आर टी। ये क्या है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। अगर जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसका K कम होगा, और K कम होगा मतलब रेट क्या होगी, कम। मतलब स्लो स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा, और फास्ट स्टेप की क्या होनी चाहिए, कम। तो हमें पता है पहली स्टेप स्लो है, तो पहले आप रिएक्टेंट से कहां गए बेटा, इंटरमीडिएट कहां गए, फिर इंटरमीडिएट से आप कहां गए, प्रोडक्ट। यहीं पे कर देना, इसमें ये नहीं है, आप कहां पे गए, प्रोडक्ट में। अरे बोलो, आप इंटरमीडिएट से कहां गए हो, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ये यहाँ पे। तो देखो मैंने आपको काइनेटिक्स में सिखाया था, हर रिएक्शन की एक ट्रांजिशन स्टेट होती है। तो देखो पहले आप रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट गए तो उसकी भी ट्रांजिशन स्टेट होगी, और इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट जाओगे उसकी भी ट्रांजिशन स्टेट होगी, क्योंकि दो अलग अलग स्टेप की रिएक्शन है, एक स्टेप थोड़ी है, दो अलग अलग रिएक्शन हुई है। और बोलो, हर स्टेप की एक ट्रांजिशन स्टेट होती है। और हमें पता है कि पहली स्टेप की ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, दूसरे वाले से क्या दिखनी चाहिए, ज्यादा। तो ग्राफ ऐसे होना चाहिए, पहला वाला ज्यादा दिखना चाहिए, दूसरा वाला कम, और इंटरमीडिएट भी दिखना चाहिए। फिर बोलो, तो आप एक चीज देखोगे कि इंटरमीडिएट एक है तो ट्रांजिशन स्टेट कितनी है, दो। हमेशा ये होता है कि जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो इंटरमीडिएट से एक ज्यादा होती है, इंटरमीडिएट से क्या होती है कि ज्यादा। फिर बोलो, अगर इंटरमीडिएट 0 है तो ट्रांजिशन स्टेट 1 होगी। आगे बात समझ में, ये ग्राफ क्लियर हुआ सबको। की बात तुम्हें ये नहीं पढ़ना है, तुम्हारे किसी काम का नहीं है, तुम्हारे लिए काम की चीज है ये वाली। एक सेकंड, ये कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, यहाँ पे CD है, क्या, CD3।
ड्यूटेरियम वाला। देखो बेटा हमसे क्वेश्चन पूछा, इसमें हमने HBr डाला, क्या डाला? देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं आपकी ट्रिक फेल हो जाएगी, क्योंकि जिनका जोड़ना चाहते हैं उन दोनों पे हाइड्रोजन बराबर है। ट्रिक तो यही फेल हो गई। पहले क्वेश्चन में ट्रिक क्या हो गई? फेल। ट्रिक लग जाए तो ट्रिक से करना है, ना लगे तो कंसेप्ट पता है कि सर कंसेप्ट तो हमें बताया नहीं आपने, क्या पता है? सिर पता है, मैं तो कुछ बताया नहीं। जो कंसेप्ट क्या है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या है, तो हमें पता है पहली स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल आएगा। और इलेक्ट्रोफाइल कौन है? H। तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो हो सकता है हाइड्रोजन इस पे आएगा तो कार्बोकेटाइन इस पे बनेगा, या फिर उल्टा हो सकता है कि सर उल्टा क्या हो सकता है कि हाइड्रोजन इस पे आए तो कार्बोकेटाइन इस पे आ सकता है। अगर इस पे कार्बोकेटाइन आएगा तो उसे क्या मिलेगा? CD3 का प्लस H। ड्यूटेरियम में तो प्लस H इफेक्ट लगाता है। और कार्बोकेटाइन इस पे आया तो उसे CH3 का क्या मिलेगा? प्लस H। और आपको खुद को पता है कि प्लस H किसका ज्यादा होता है, D का कि H का? H का। H वाले का हाइपर कॉन्जुगेशन है ज्यादा, प्लस I का उल्टा ऑर्डर होता है, लेकिन मैं तो प्लस H ही देखूंगा। तो मुझे पता है यहाँ कार्बोकेटाइन बनाना अच्छी बात है। अगर यहाँ कार्बोकेटाइन बनाना अच्छी बात है मतलब हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, और यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा तो यहाँ कौन जाएगा? हेलोजन। तो बिना ट्रिक के भी तो काम हो रहा है। अरे बोलो चमका क्या? नेक्स्ट वन, जैसे ये क्वेश्चन है, हमें फिर से वही HBr डाला, तो हमें पता है यहाँ ट्रिक तो नहीं लगेगी। तो हो सकता है हाइड्रोजन यहाँ गया हो तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनाओ, आप कॉपी में किताब में लिख सकते हो ऐसे। हाइड्रोजन यहाँ बना तो क्वेश्चन के साथ लिख लो, दो ही तो ऑप्शन है। अगर हाइड्रोजन यहाँ गया होगा तो कार्बोकेटाइन बना होगा, इस कार्बोकेटाइन को CH3 का क्या मिला होगा? प्लस H और प्लस I दोनों। लेकिन अगर हाइड्रोजन यहाँ गया है तो कार्बोकेटाइन इस पे बनेगा, जाएगा तो इन दोनों में से एक पे। और अगर कार्बोकेटाइन यहाँ लगा होगा तो CH3 का क्या लगा होगा? प्लस I। तो बोलो समझा क्या? तो सिंपल सी कहानी है, मतलब हाइड्रोजन कहाँ जाएगा बेटा? यहाँ पे। कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा क्योंकि ये कार्बोकेटाइन क्या है? स्टेबल। और यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा तो कौन आ जाएगा? Br। कौन आ जाएगा? आपका प्रोडक्ट हुआ। अरे बोलो नेक्स्ट वन फिर से, जैसे हमारे सामने ये, तो फिर से हम क्या जोड़ेंगे? हाइड्रोजन यहाँ गया होगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ गया होगा तो कार्बोकेटाइन है यहाँ पे, दोनों चॉइस ले ली। यहाँ कार्बोकेटाइन बना होगा तो उसे OCH3 का क्या लगा होगा? प्लस M। और हाइड्रोजन यहाँ गया हो तो इस कार्बोकेटाइन OH का क्या लगा होगा? प्लस M। और OH का प्लस M है ज्यादा, मतलब कार्बोकेटाइन यहाँ बनना चाहिए तो हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ जाएगा तो यहाँ कौन आएगा? Br। बोलो नेक्स्ट देखो, फिर से अपने पास है हाइड्रोजन यहाँ गया होगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ गया होगा तो कार्बोकेटाइन है यहाँ पे, और हाइड्रोजन यहाँ गया तो इस ब्रोमीन का ऑल ओवर क्या लगता है? माइनस I। और हाइड्रोजन यहाँ गया हो तो इस क्लोरीन का भी ऑल ओवर क्या लगता है? माइनस I। और मैंने आपको नाली वाली कहानी सुनाई, ऑल ओवर माइनस I किसका ज्यादा होता है? Br का। तो कार्बोकेटाइन कहेगा मैं तो यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं तो यहाँ, आपको दोनों तरफ विड्रो है लेकिन यहाँ तो मौज ज्यादा है। अरे बोलो, और यहाँ मौज ज्यादा मतलब हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, और कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा तो यहाँ कौन आ जाएगा? Br। अरे बोलो जैसे ये है, फिर से है हाइड्रोजन यहाँ गया तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे, और हाइड्रोजन यहाँ गया तो कार्बोकेटाइन है यहाँ पे। अगर हाइड्रोजन यहाँ गया तो इस कार्बोकेटाइन को पीएच का क्या मिलेगा? रेजोनेंस। और हाइड्रोजन यहाँ गया तो इस कार्बोकेटाइन को OCH3 का क्या मिलेगा? बैक बॉन्डिंग। ये बैक बॉन्डिंग बच्चा भूल जाता है, ध्यान रखना, पॉजिटिव सिंगल लोन पेयर। अरे बोलो, और बैक बॉन्डिंग बहुत मजबूत होती है, तो कौन हाइड्रोजन चाहेगा? बैक बॉन्डिंग चाहेगा। तो इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ जाएगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे, और कार्बोकेटाइन यहाँ पे, तो यहाँ कौन आएगा? Br। तो इसलिए मैं कहता हूँ GOC अच्छे से तैयार रखो। GOC नहीं है तो रिएक्शन मैकेनिज्म में कुछ नहीं है, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म में रिएक्शन तो 1 मिनट की है, बाकी तो GOC है। अरे बोलो, और ये वाली में तो मैं ट्रिक लगा दूंगा, साफ साफ दिख रहा है, इस पे हाइड्रोजन ज्यादा तो हाइड्रोजन इस पे जाएगा, हाइड्रोजन है इस पे। जब तक ट्रिक लगे ट्रिक जिंदाबाद, वरना अपने कंसेप्ट में भी कोई ज्यादा टाइम खाने वाला टाइम है नहीं है। अरे बोलो नेक्स्ट देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ट्रिक लग रही है क्या? लग जाएगी। इस पे कार्बन पे हाइड्रोजन है ही नहीं, इस कार्बन पे हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, हाइड्रोजन है यहाँ पे। अरे बोलो तुमका क्या? अरे हाँ ना में बोलो। नेक्स्ट में एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं तुमसे। इसमें ट्रिक लग जाएगी, पर यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे ट्रिक लग के आंसर गलत आएगा। बिना ट्रिक करोगे तो सही आएगा, क्योंकि अगर यहाँ देखो हाइड्रोजन यहाँ गया तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन को सिर्फ रेजोनेंस है, लेकिन हाइड्रोजन कार्बोकेटाइन यहाँ बना तो OCH3 का क्या लगेगा? बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ बिना ट्रिक करना होगा, ध्यान रखना इस चीज का। बैक बॉन्डिंग वाले बाकी सब जगह काम करेगा। जैसे इस वाला क्वेश्चन है, तो आपको लगता है कि इसमें बैक बॉन्डिंग है क्या? ट्रिक लग जाएगी क्या? देखो इस कार्बन पे 1 2 3 4 बॉन्ड, मतलब एक भी हाइड्रोजन नहीं है, और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन पहले से ही है, तो हाइड्रोजन वही जाएगा जहाँ हाइड्रोजन है ज्यादा है। तो पाई बॉन्ड मिटा देना, बड़ा पाई बॉन्ड मिटाना ही भूल जाते हो, ऐसे बना लेते हैं।
क्यों लगाए रखते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे, आयोडीन यहाँ पे, ये प्रोडक्ट ढूंढते रहते हैं, है ना। पाई बॉन्ड पहले मिटाने का, पहले मिटाना है। गोबर है नहीं खाने का, समझा क्या। नेक्स्ट वन आता है माइग्रेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। देखो बेटा माइग्रेशन ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होता है, ध्यान से समझो, क्लियर है। देखो कार्बोकेटाइन क्या करता है, अपनी लोकेशन को शिफ्ट करता है, अपनी लोकेशन को क्या करता है, शिफ्ट। कि सर अपनी लोकेशन को शिफ्ट कैसे करेगा, पहले पोजीशन को कैसे करेगा, तो वो अचीव करने के लिए, स्टेबिलिटी अचीव करने के चक्कर में शिफ्ट करता है। तो कार्बोकेटाइन शिफ्ट देयर पोजीशन टू अचीव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, क्लियर है। अब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कैसे अचीव कर सकता है, या फिर कब तक करेगा, कब तक की शिफ्टिंग करेगा, इसके लिए हमें कहानी सुननी पड़ेगी। हमें क्या सुननी पड़ेगी, एक कहानी। कहानी किसकी है, कहानी एक दिहाड़ी मजदूर की। किसकी है बेटा, क्या होता है दिहाड़ी मजदूर, जो डेली पहले मतलब काम करेगा तो शाम को पैसे चाहिए। आप उसे ऐसे कह के नहीं ला सकते कि तू एक काम कर, 3 दिन काम कर ले, मैं 3 दिन का तुझे एक साथ दूंगा, वो मना कर देगा कि नहीं। तो आप ये भी कहोगे ना कि तीसरे दिन तेरे एक दिन की दिहाड़ी 300 रुपए में, 3 दिन की तेरे को 1000 रुपए दूंगा या 1200 रुपए दूंगा, लेकिन दूंगा तीसरे दिन, वो मना कर देगा कि नहीं ज्यादा चाहिए नहीं, लालची हुई नहीं मैं, मुझे तो आप 300 रुपए दिन के दो, मैं 3 दिन आ जाऊंगा, हर दिन शाम को दे देना। क्योंकि वो आज तुम दोगे तभी तो वो खाएगा पिएगा, और खाएगा पिएगा तो फिर अगले दिन आ पाएगा। अरे बोलो, तो दिहाड़ी मजदूर वो विश्वास ही नहीं करता, इस चीज में विश्वास ही नहीं करता कि 3 दिन बाद दोगे, नहीं शाम को पैसे चाहिए, कल की कल देखेंगे। अरे बोलो, तो दिहाड़ी मजदूर क्या रखता है बात बात को कि वो हर दिन की पैसा चाहिए उसे, 3 दिन बाद के सपने उसे नहीं देखना। अरे बोलो, उसे सिर्फ आज की पड़ी है, किसकी पड़ी है, कल की नहीं चाहिए उसे। क्या पता कल चुनाव आ जाए, गवर्नमेंट खिला पिला दे, क्लियर है, कोई भंडारा भंडारा लग जाए, वो क्यों काम करने आएगा, क्लियर है, कल हो ना हो शाहरुख खान समझा क्या। तो देखो बेटा हमारा कार्बोकेटाइन भी दिहाड़ी मजदूर जैसा ही है, ये सिर्फ एक स्टेप का मूव करेगा। अगर उस स्टेप पे स्टेबिलिटी ज्यादा दिखी, बराबर पे भी नहीं जाएगा, बराबर पे भी ज्यादा पे ही जाएगा, क्लियर है। तो हम क्या कहेंगे, वी कंपेयर ड्यूरिंग माइग्रेशन ऑफ ए कार्बोकेटाइन, न्यू पोजीशन इज मोर स्टेबल देन ए प्रीवियस वन। आप नई स्टेप पोजीशन पे जाओ, वो पहले वाले से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, और उससे आगे के सपने मत दिखाना। जैसे अपने पास ये कार्बोकेटाइन है, क्लियर है। फिर से आज तो बड़ा नाटक हो रहा है, 1 मिनट रुकना। हाँ हाँ बस 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 बस। तो देखो बेटा अपने पास क्या है, कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन क्या करेगा, माइग्रेट, क्या करेगा, माइग्रेट। तो आप माइग्रेशन के लिए क्या करो, पास वाले हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर दो, ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ गया। अब इस कार्बोकेटाइन को पूछो कि पहले से ज्यादा खुश है कि नहीं। जब ये यहाँ था तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2, और जब वो यहाँ आ गया तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, तो 3 और 1 4। तो क्या पहले से खुश है, तो मतलब उसको यहाँ से यहाँ तक की दिहाड़ी मिल गई, तो आ गया। फिर अगर इसको पूछो कि एक स्टेप और आगे भेजो, जब इसको यहाँ से यहाँ भेजोगे तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ गया, अब पूछो खुश है क्या, 3 3 6 2 8 है, तो फिर दिहाड़ी मिल गई, आगे आ गया। इसको पूछो और आगे जाएगा, मना कर देगा, क्योंकि उससे ज्यादा खुशी उसे मिलने वाली ही। देखो यहाँ तक माइग्रेट करेगा। जैसे अपने पास क्वेश्चन है ये वाला, हमने इसमें HBr डाला, क्या डाला, तो शुरुआत तो भाई ट्रिक लग रही है तो ट्रिक से करेंगे। पहले स्टेप में कोई माइग्रेशन माइग्रेशन कुछ नहीं देखना है, पहले स्टेप अगर ट्रिक लगे तो ट्रिक से, वरना पहले स्टेप में जहां कार्बोकेटाइन स्टेबल है वही बनाने का, पहले स्टेप में कोई ट्रिक नहीं लगाने का। ये सेकंड स्टेप की ट्रिक होती है, कार्बोकेटाइन बनने के बाद माइग्रेशन होता है, पहले स्टेप वही है, या तो ट्रिक से काम बन जाए, या फिर अपने रेगुलर स्टेप से हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां से कार्बोकेटाइन क्या बने, ज्यादा स्टेबल। पर यहाँ तो ट्रिक लग रही है, तो यहाँ हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ कौन बनेगा, कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बोकेटाइन को पूछो आगे जाएगा क्या, तो पहले इसके यहाँ गिन लो, अभी कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, 3 और 2 5, माइग्रेट कराओ। जैसे माइग्रेट कराया तो कार्बोकेटाइन यहाँ पर आ गया, गिनो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 और 1 3। और बोलो पहले कितने थे, 5, तो इसका मतलब उससे यहां से यहां तक आना ही। तुम उसे कहोगे उससे आगे देख कितनी स्टेबिलिटी है, अगर तुम उसको अगली स्टेप में ले जाओ, तुम उसे कहो कि तू यहां से एक शिफ्टिंग के बाद देखना तेरे मौज ही मौज है, वो कहेगा मैं यही नहीं जाऊंगा, आगे के सपने तो किसे दिखा रहा है, मुझे कल से आगे की सोचनी, आज से आगे की सोचनी, भाई यहां तो नहीं है। तुम उसे कहोगे परसों देख मौज है, उसने कहा किसने देखी है परसों, आज की आज,
फिर बोलो, जब वो यहीं से यहीं नहीं आएगा तो आगे सपने दिखाने की कोई जरूरत है? हर स्टेप को कंपेयर करना है। अगर वो यहाँ खुश है तो आगे जाएगा, वरना आगे जाने का कोई सपना उसका नहीं, इतनी है ही नहीं उसकी उम्मीदें। फिर बोलो चमका क्या, तो इसका मतलब ये कार्बोकेटाइन कहीं नहीं जाएगा, तो अगले स्टेप में बी आर आके अटैक कर देगा, खत्म कर। फिर बोलो जैसे ये पहले स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन ज्यादा है तो हाइड्रोजन यहाँ आ गया, यहाँ क्या बना, कार्बोकेटाइन। इस कार्बोकेटाइन को पूछो आगे जाने का सपना है क्या, कि भेज के दिखा। जैसे हमने यहाँ से यहाँ भेजा, कार्बोकेटाइन यहाँ पहुंच गया। अब बताओ इस कार्बोकेटाइन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? अरे अभी कितने, अभी तो अल्फा हाइड्रोजन, अब रेजोनेंस है। अब क्या है, ये कहता है हाइपर को हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाले सपने छोड़ दिए मैंने। अरे बोलो, अब रेजोनेंस है तो ऑफकोर्स ज्यादा स्टेबल है, तो आगे जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे कौन अटैक करेगा, बी आर माइनस। अरे बोलो, और जिस सेंटर पे अटैक कर रहा है वो कैसा है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज है। और sp2 हाइब्रिडाइज कैसा होता है, प्लेनर। और प्लेनर होता है तो क्या बी आर माइनस ऊपर से भी अटैक कर सकता है, बी आर माइनस से कितने अटैकिंग पॉसिबिलिटी है, 2। और 2 अटैकिंग पॉसिबिलिटी है, मतलब क्या है बेटा, और सिंपल से देखो अटैकिंग पॉसिबिलिटी तो ही साथ में अटैक करने के बाद जिस सेंटर पे जो बना है भाई, हाइड्रोजन ब्रोमीन यहाँ के जुड़ा, तो मुझे बताओ कि क्या ये सेंटर कायरल सेंटर बना कि नहीं बना, और आपके पास 2 अटैकिंग पॉसिबिलिटी थी, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें एक, और कितने कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर। और एक कायरल सेंटर वाला हमेशा ही क्या होता है, कायरल। क्या होता है, और कायरल की मिरर इमेज क्या होती है बेटा, एनाइंशोमर। क्या होती है, तो बताओ यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एनाइंशोमर मिलेगा, क्या मिलेगा, एनाइंशोमर, क्योंकि ये कायरल कंपाउंड बना है। और आपके पास 2 पॉसिबिलिटी थी, कितनी पॉसिबिलिटी थी, तो ये, और एक और पॉसिबल थी भाई, एक अबो से क्या बिलो से भी तो टेक हो सकता था। तो 2 पॉसिबिलिटी मिली, और 2 पॉसिबिलिटी मिली तो हम क्या बोलेंगे, हमें एनाइंशोमर मिला। एनाइंशोमर का मिक्सर क्या होता है, रेशमिक। तो ऑल ओवर मिक्सर कैसा है, रेशमिक। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, भूल जाओ इसे। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो, हमारे पास फिर से ये है बेटा, हमने इसमें HBr डाला, क्या डाला, देखो आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है कि सर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी क्या है। मैंने कहा कि बेटा पहली पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन यहाँ जाए तो कार्बोकेटाइन यहाँ बने। दूसरी पॉसिबिलिटी की आपको मैं बना देता हूँ, हाइड्रोजन यहाँ गया तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, और हाइड्रोजन यहाँ गया तो कार्बोकेटाइन है यहाँ बनेगा। ये दोनों पे CH3 लगा ऊपर। आपको देखना है बेटा इस कार्बोकेटाइन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 और 2 4। तो बोलो इस कार्बन पे एक और हाइड्रोजन है, 2 और 2 4, जितने हाइड्रोजन होते हैं वो हाइड्रोजन होते हैं। इस कार्बोकेटाइन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 और 2 4। क्या दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन बराबर है? लेकिन इस वाले कार्बोकेटाइन को इस CH3 का क्या लगेगा, प्लस आई, और इसका प्लस आई ज्यादा लगेगा, इस पे प्लस आई क्या लगेगा, कम। तो इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट नहीं बन के ये वाला बनेगा, कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बने, यहाँ पे क्या बने, एक तो काम नहीं कर रही, कंसेप्ट से करना पड़ा। फिर बोलो, अब कार्बोकेटाइन बनने के बाद हम क्या देखेंगे, माइग्रेशन। क्या देखेंगे, तो माइग्रेशन तो करा के देखो। अभी आपके पास एक कार्बोकेटाइन है, ऊपर भेज के देखो इसे। मैंने यहाँ पे यहाँ कार्बोकेटाइन भेज दिया तो हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया बेटा। अब गिनो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 और 1 है 3। और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, 2 और 2 4। प्लस आई तो बाद में देखूंगा ना, तो के ऊपर जाना चाहेगा, मतलब ये कहीं जाएगा नहीं, यही रहेगा। फिर बोलो, अब आपको पता है कार्बोकेटाइन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो ब्रोमीन ऊपर से भी अटैक कर सकता है, ब्रोमीन है, कितनी पॉसिबिलिटी बनी, 2। लेकिन ये दोनों पॉसिबिलिटी एक दूसरे की क्या लगती है, हमसे तो ये पूछता है। और आपको पता है बेटा ये दोनों पॉसिबिलिटी एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि मिरर इमेज में देखो ब्रोमीन का तो अबोव का बिलो हो गया, लेकिन ये तो अबोव का अबोव रहा। तो अगर ये अबोव का बिलो हुआ तो ये भी तो अबोव का बिलो होना चाहिए। और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी बेटा, कि अगर हमारी रिएक्शन में एक फूंपा पहले से ही हो, एक फूंपा, और वो रिएक्शन करता ना हो, उसका रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेशन है नहीं हो, और फिर 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी आ जाए, फिर 2 प्रोडक्ट बनने की क्या आ जाए, पक्का डायस्ट्रीमर बनेगा। पक्का क्या मिलेगा, कि सर आपने फूंपा ही क्यों लिया, फूंपा क्या करता है, कुछ नहीं करता, कोई काम धंधा उसका होता ही नहीं है। भाई शादी ब्याह में उसका क्या काम होता है, कोई काम नहीं होता सिवाय नाराज होने की। उसके पास कोई पोस्ट ही नहीं है भाई, उसकी पोस्ट को मतलब खारिज किया जा चुका है। आर्य समझ में, कोई काम की पोस्ट है ही नहीं। फिर भी अगर वो शादी ब्याह में क्या काम आता है, बस नाराज हो सकता है वो कभी भी, क्लियर है। तो कोई काम नहीं है इसका, जैसे CH3 है तो फूंपा हमने इसलिए बोला है क्योंकि रिएक्शन में इसका पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए, तो इसका रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेशन है नहीं है। फूंपा मतलब कायरल सेंटर, एक कायरल सेंटर जो पहले से ही प्रेजेंट है, जिसकी रिएक्शन में कोई काम है, फिर भी 2 पॉसिबिलिटी बन जाए, फिर भी कितनी पॉसिबिलिटी आ जाए, 2 पॉसिबिलिटी आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, डायस्टीरियम्स। आई बात में कि एक फूंपा पहले से हो,
और दो पॉसिबिलिटियां बनने की आई तो पक्का डायस्टेरियोमर मिलेगा, क्योंकि जो फूंपा है उसका तो चेंज हुआ ही नहीं ना। और डायस्टेरियोमर यही तो होता है, पार्शियल चेंज। अरे बोलो कि एक फूंपा पहले से ही हो, रिएक्शन में उसका पार्टिसिपेशन ना हो, और दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी आ गई तो पक्का क्या कहलाएगा, डायस्टेरियोमर। फूंपा कौन है, कायरल सेंटर। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, हमें कहा कि इसमें फिर से वही HBr डाला बेटा, तो ये तो सिमेट्रिकल है, कहीं जोड़ दो। तो हाइड्रोजन यहाँ गया तो यहाँ कार्बोकेटाइन बना, और यहाँ कार्बोकेटाइन बना तो Br ऊपर से भी अटैक कर सकता और नीचे से भी। तो यहाँ एक ब्रोमीन है और यहाँ पे एक ब्रोमीन, लेकिन कोई फूंपा पहले से ही नहीं है, कोई फूंपा नहीं है। साथ में जो हमारा प्रोडक्ट बना उसमें एक भी कायरल सेंटर नहीं है। अब वो बिलो होना कायरल सेंटर की गारंटी नहीं है, एक भी कायरल सेंटर नहीं है तो इसका मतलब ये कायरल है, और एकाइरल की मिरर इमेज क्या होती है, आइडेंटिकल। तो दो प्रोडक्ट की एक प्रोडक्ट, एक। अरे बोलो, हम इसे दो प्रोडक्ट है नहीं कहेंगे। अरे चमका क्या, अरे बोलो। जैसे हमारे पास नेक्स्ट वन है ये वाला क्वेश्चन, ये ड्यूटेरियम है, ये हाइड्रोजन है। हमें कहा, हमने इसमें डैश का मतलब इसमें HBr डाला, हमारे पास दो प्रोडक्ट बने A और B। तो पूछता है A और B आपस में क्या होंगे। तो हमें पहले आराम से शांति से तय करना है कि रिएक्शन तो यहाँ होनी है। इन दोनों कार्बन में से हाइड्रोजन किसके पास है, नंबर 1 और नंबर 2 में से किसके पास ज्यादा है बेटा, नंबर 1 के पास हाइड्रोजन ज्यादा है, उसके पास दो हाइड्रोजन है ना। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है। तो हाइड्रोजन तो यहाँ चला गया, यहाँ क्या बना, कार्बोकेटाइन। और यहाँ कार्बोकेटाइन बना रही है sp2 है, तो ऊपर से भी अटैक हो सकता है और नीचे से भी, तो दो प्रोडक्ट बना लिए। लेकिन हमने देखा एक फूंपा पहले से ही बैठा है। अरे बोलो, ये कायरल सेंटर ध्यान रखना, अगर ये हो जाता ये कायरल नहीं होता, ये कायरल सेंटर है, एक फूंपा पहले से ही बैठा, दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी पक्का, डायस्टेरियोमर पक्का। क्या चमका क्या। जैसे ये वाली रिएक्शन अब की बार हमने इसमें HBr डाला, तो इसमें हमें पता हाइड्रोजन कहीं पे भी जोड़ दो सिमेट्रिकल है, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है या कम है, बराबर ही है, कोई फर्क ही नहीं है। तो हमने कहा हाइड्रोजन यहाँ गया, एक सेकंड, बराबर पॉसिबिलिटी नहीं है, गलती होगी, ये है बेटा। अगर हाइड्रोजन यहाँ जाएगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, अरे बोलो। और यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 1 2 5। और अगर मैं इसका उल्टा प्रोडक्ट बनाऊं तो कि हाइड्रोजन यहाँ जाए तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 4। तो इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, ट्रिक से तो काम नहीं हो रहा। तो हाइड्रोजन यहाँ गया तो कार्बोकेटाइन यहाँ बन गया। अब Br अटैक करेगा, Br ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी। तो मुझे बताओ ये सेंटर कैसा है, कायरल है कि अकायरल है, ये कायरल सेंटर है, और ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। और एक कायरल सेंटर वाला मॉलिक्यूल क्या होता है, कायरल, और कायरल की मिरर इमेज क्या होती है, एनाइंशोमर। और एनाइंशोमर का मिक्सर है रेसेमिक, और रेसेमिक कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेसेमिक भी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अरे बोलो, तो अगर पहले से एक कायरल सेंटर हो जिसका रिएक्शन में कोई काम है ना हो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, डायस्टेरियोमर्स। इसके आगे की अपन पढ़ेंगे मंडे को। देखो ऑर्गेनिक बहुत स्मूथली चलती है, इतना जोर नहीं आएगा, बस जियो से तक था, नई चीज तो कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, चलो जी।